तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 4 है दोस्तों, अर्धनारीश्वर, इससे बनने वाले टॉप विविया ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं दोस्तों, उन सभी को मैं यहाँ पर लाया हूँ। बस आपको इतना अच्छे से याद कर लेना, इतना से ही बार बार हर साल रिपीट करके हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो जितना मैं बताऊंगा दोस्तों, बस इतना ही आपको ध्यान से अच्छे से सुनकर याद कर लेना है। एक दो बार आप जब सुनेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैप्टर काफ़ी आसान है और छोटा भी है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह जो पंक्ति है दोस्तों, किस पाठ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है दोस्तों। आपको एक बार फिर से पढ़ लेना। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। तो पराधीनता के कारण मतलब जब बंटवारा हो रहा था दोस्तों, तो पुरुष बाहर के काम करने लगे और घर के काम महिलाएं करने, तो वो अधिकारिणी नहीं रही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसमें हुआ था? अर्धनारीश्वर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि आनंदमय जो धर्म चलाया था वह 5,000 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने बेछूनी होने का अधिकार दे दिया गया। इस जो पंक्ति है दोस्तों, किस पाठ से लिया गया? तो ये भी अर्धनारीश्वर से ही लिया गया दोस्तों। आपको ये पंक्ति याद रखना, आंसर तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। और ये 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव में भी आता है, तो आपको ये भी याद रखना, 2 नंबर में भी आपका काम देगा। अगला है तीसरा नंबर में कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति की पर निम्नलिखित में से कौन रहे? मतलब भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति कौन थे, आपको ये बताना। तो रामधारी सिद्दीनकर, और वहाँ पर ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का वर्णित रूप है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पित रूप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कल्पित रूप। उसके बाद अगला है कि रामधारी सिद्दीनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे? देखिए, उलट के क्वेश्चन पूछ देता है, यानी एक क्वेश्चन दोस्तों अगर आप याद रखते हैं अच्छे से तो उससे 2 क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने सेम क्वेश्चन ऊपर बताया दोस्तों, तो किस विश्वविद्यालय के थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है नारी और नारी, एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं। यह रचना, इसके रचना जो पंक्ति है दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामधारी सिद्दीनकर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर और नारी, एक ही ढली 2 प्रतिमाएं। सेम आ गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर वही हो जाएगा, दोनों सेम है। अगला है, नहीं सेम नहीं है, मतलब ये जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से है और यहाँ रचनाकार पूछा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, और रचनाकार यहाँ पर पूछा गया तो रामधारी सिद्दीनकर। तो आपको दोनों याद रखना दोस्तों। देखिए, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर 2 तरीका से पूछा गया है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको भी एक पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्या मिला था? पद्मभूषण। पद्मभूषण, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो दोनों तरीका से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दोनों तरीका से याद रखना। दोनों का आंसर सेम ही होगा, रामधारी सिद्दीनकर। रामधारी सिद्दीनकर की रचना कौन सी है? देखिए, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से सिर्फ एक ही दोस्तों रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर, बाकी सभी तो अलग चैप्टर का नाम है जो कि आप लोग जानते होंगे। अगला, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपको बताना दोस्तों कि किस जिले में हुआ था। तो बेगूसराय। यहाँ पर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय। ऑप्शन बी। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम दोस्तों रवि सिंह थे। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला कार्य, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? पहली काव्य पुस्तक दोस्तों इनकी प्रणभंग। ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पर दोस्तों छात्र सहोदर, आपको याद रखना। क्या याद रखना? ऑप्शन ए, छात्र सहोदर। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला में बोल रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता जो लॉन्च हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला सही आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। निम्न में से रामधारी सिद्दीनकर की रचना कौन सी है? देखिए, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो ये आपको दोस्तों लेखक परिचय में मिलेगा। उर्वशी रामधारी सिद्दीनकर जी द्वारा लिखा गया, बाकी सभी गलत है। उसके बाद अगला है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन
किसका है। ये जो पंक्ति बोले थे दोस्तों, कौन बोले थे, तो ये प्रेमचंद्र। यहाँ पर जो प्रेमचंद है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अर्धनारीश्वर किससे संबंधित, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो किससे अर्धनारीश्वर जो रचना दोस्तों किससे संबंधित है, ये एकांकी। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा एकांकी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन में कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया है, स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने कली बना दिया, स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसकी कली मान लिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुरुष है उन्होंने स्वयं को वृत्त मान लिया और अपने पत्नी या नारी को कली मान लिया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला में क्या कह रहा है कि नारी तो हम हूँ करे तब करिया विचार, जब जाने तब परिहारी नारी महाविकार। यह जो पंक्ति है दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया, यानी ये पंक्ति किस चैप्टर का है आपको वो बताना। तो अर्धनारीश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तो आपको याद रहेगा लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप भूल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना नारी वाला। तो नारी किसमें, अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि नहीं, यानी 4 गो में से 3 गो तो है लेकिन ये गो नहीं है, तो आपको वो बताना है। कुरुक्षेत्र उर्वशी तो अभी मैंने बताया, जूठा जो कि अगला चैप्टर का नाम है, ये नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, यहाँ पर देखिए है, तो 3 गो गलत होगा, एक गो सही होगा, वो बताना। तो ये नहीं। परशुराम की प्रतीक्षा, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन में दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, मतलब कौन सी दोस्तों इन्होंने लिखी थी जो कि फेमस हुआ था, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी पे मिला था, किस पे मिला था, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। अगला क्वेश्चन में क्या कहना है कि बुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर युद्ध है, बुद्ध नहीं युद्ध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन जो यहाँ पर बी है, युद्ध माने याद रखना कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका था, शिव और पार्वती का। तो आपको आंसर में कमेंट करना किस ऑप्शन में है। गंधारी कौन थी, देखिए यहाँ पर जब आप महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा गंधारी कौन थी। तो ये दोस्तों दुर्योधन की माँ थी, कौन थी, दुर्योधन की माँ। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद थे, मतलब प्रेमचंद गीतकार, फिल्मकार, कथाकार, संगीतकार क्या थे वो आपको बताना। तो ये कथाकार थे, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर का जन्म दोस्तों यहाँ पर 23 सितंबर 1908 को हुआ था, जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और इसमें बनते हैं जो कि नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। दिनकर किस युग के कवि है, तो ऑप्शन यहाँ पर छायोत्तर युग हो जाएगा, आपको याद रखना छायोत्तर युग। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, इनके संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों इनके लिए द्वारा लिखा हुआ, कौन सी कृति रामधारी से दिनकर जी के लिखी हुई है, तो ये मैंने बता दिया। तो बस इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, देखो यहाँ खाली बनता है दिनकर जी किस युग के कवि है, तो ये हो जाएगा छाती और उत्तर युग। तो बस वो आपको याद रखना, इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर का देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कम समय में दोस्तों सभी चैप्टर का अच्छे से रिविजन कर लीजिए।